Ali Bukhari Saab and Ali Gohar Baloch Saab, thank you so much for being on the program. I'll start with you, Ali Bukhari Saab. 27 सितंबर को पेशावर में जलसा आप कर लें, लोग भी आ जाएंगे, आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे आपके वज़ीर आला भी होंगे, आपके मिनिस्टर्स भी होंगे, लेकिन इससे आप लोग क्या रजिस्टर कराएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जंग नहीं करती होती, उनके पास तोप नहीं होती, उनके पास टैंक नहीं होते, उनके पास तलवारें नहीं होती, वो पॉलिटिकल इज्तिमा करते हैं। और आपने देखा कि जैसे हमें पिछले 3 सालों से मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, मुझे बता दें कि एक जगह मुझे किसी जगह इन्होंने कॉर्नर मीटिंग करने दी हो, जहाँ जाके किसी के घर के अंदर ड्राइंग रूम में मीटिंग करते थे, बाद में उससे भी FIR हो जाती थी। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल ही जो उसका गोल अचीव करना होता है, और वो पॉलिटिकल चीज़ों से ही होता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जब हम पेशावर में जलसा करेंगे, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अगर इसमें हम ये ऐड कर लें कि पेशावर में आप ये दिखा देंगे कि पेशावर की आवाम आपके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपके साथ है, तो वो तो पता है सबको, आपकी हुकूमत है वहाँ। व्हाट विल यू रजिस्टर? कि हमें मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने दें, हमने तो वहाँ की एप्लीकेशंस दी हुई हैं, हमने तो निस्तर पार्क की दी हुई है, हमने तो लियाकत बाग पिंडी की दी हुई है, हमने तो मुल्तान की दी हुई है। कोई जगह तो देना हमें पंजाब में, तो इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़े जलसे अगर किसी ने किया तो पाकिस्तान तरीके ने साफ ने किया। चाहे वो इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड हो, चाहे वो लियाकत बाग हो, चाहे वो मीनारे पाकिस्तान हो, या चाहे वो कराची का कायद-ए-आज़म का मज़ार हो, किसी एक पार्टी ने उससे बड़ा आज तक जलसा किया हो तो हमें बता दें आप, इन्होंने आपसे बड़ा जलसा किया। और ना हम हुकूमत में नहीं थे। लेट्स से फॉर आर्गुमेंट सेक आपकी बात ठीक भी है, तो एट बेस्ट ये साबित करेगा सही नहीं है मेरी बात, ये फैक्ट है कि आपका जलसा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उसके अलावा और क्या आप इसको साबित करेंगे इसमें? उसके अलावा मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जी पंजाब में आपको अटक पुल बंद नहीं करना पड़ेगा, आपको रावी के ब्रिज बंद नहीं करना पड़ेगा, आपको सुतलत चिनाब नहीं बंद करना पड़ेगा, आपको चौंसा नहीं बंद करना पड़ेगा, आपको तोसा के अलावा आपको जितना जिनाब राज है वो नहीं बंद करना पड़ता, आपको मोटरवे नहीं बंद करनी पड़ती, आपको GT रोड नहीं बंद करने पड़ते, आपको इस्लामाबाद का बारागौ टी चौक बंद नहीं करना पड़ता, कंटेनर्स नहीं खड़े करने पड़ते, आपको वहां पर लोगों के ऊपर जो फायर्स नहीं करने पड़ते, आपको लोगों को अरेस्ट नहीं करना पड़ता, लोगों के ऊपर 16 NPO और ये जो इस्लामाबाद में लग गया PICA एक्ट और ये जो जलसा करने के ऊपर आपके ऊपर पर्चे हुए हैं वो नहीं भुगतने पड़ते, लोगों को एंटी टेररिस्ट कोड के जो है उसमें नहीं जाना पड़ता, लोगों की माओं बहनों की इज्जतें महफूज होती हैं, और घरों में जो लोग बैठे होते हैं, जो जलसे में जाते हैं, जो पीसफुल जलसे के अंदर अटेंडेंस लगाने जाते हैं, अपनी हाजिरी लगाने जाते हैं, अपना ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि क्या क्या रजिस्टर करने जा रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये भी एक अगर आप देख लें, एक कंपैरिजन कर लें, अब तक जो जलसे हुए, ठीक है आप लोगों ने बहुत सख्तियां भी की हैं और बहुत जगह रोकथाम की है, बट ये फर्स्ट टाइम ऑल आउट एक ऐसी कैंपेन है जिसमें कहा जा रहा है कि बानी को रिहा करवाना है। क्या कोई उम्मीद बनी है कि बानी रिहा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जलसों से या कोई इस किस्म की जिस तरह की ये तहरीक चला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो अदालतों के अंदर हैं, कुछ में सजाएं हुई हैं, बाकी दायरे अंडर प्रोसेस हैं, और उनसे भी लग यही रहा है कि फ़िलहाल तो ये सज़ाओं का सिलसिला चल रहा है और वो कानून और आइन के मुताबिक जो सिलसिला है। बाकी जहाँ तक देखें, अगर ये KPK में जितना भी बड़ा जलसा कर लें वो इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। और बुखारी साहब बात कर रहे थे, देखें बात ये होता है कि किसी गवर्नमेंट का अपने सूबे के अंदर जलसा करना, वो अपनी सियासी वहाँ की सूबे की स्ट्रेंथ तो शो कर सकते हैं, लेकिन जब आप बात तहरीक की करते हैं तो तहरीकें पाबंदियों को नहीं देखा करती, तहरीकें जो है वो इजाज़त लेकर भी नहीं चला करती। तो इंतहाई मादरत के साथ वो तो अब आप देखिए, ये तो आपकी स्टेटमेंट ऐसे है जैसे आप कह रहे हैं कि आ जाएं बाहर, कोई बात नहीं, तोड़े पाबंदियों को। पहले ही उनके ऊपर आप एक तरफ इंतशारी कहते हैं उनको, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आ जाओ बाहर आ जाओ। नहीं, मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कहते हैं कि जी पंजाब में हमें जलसा नहीं करने दिया जाता, दीगर जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है उसी से डर के नहीं निकल रहे बाहर। नहीं, उन्हें पता है आपने पकड़ के जेलों में डालना है। देखिए बात ये, वो तो खैर जिस तरह का इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक तहरीके इंसाफ ने जितने भी जलसे किए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं, वो उनमें से 90% मैं समझता हूँ कि सारे पुरतशद्दद थे, और सारे ही मतलब है कि वो एक इंतशार वाला रास्ता था,
देखिए टॉक शोज में बैठ के पोलाइट बात कर देना अलग है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप रियलिटीज जो है वो उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने तीन दफा इस्लामाबाद के ऊपर यलगार की। क्या वो असला से लेस नहीं थे? क्या वो गुलेले लेकर नहीं आए? क्या वो कील वाली लाठियां लेकर नहीं आए? क्या वो वहां से आंसू गैस के शेल लेकर नहीं आए? जब इनको संजानी के मकाम के ऊपर एक जगह दी गई थी, उधर से भी इनके कारकुनान, वहां पर जो पुलिस ड्यूटी थी उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और उनको मारा पीटा। वो किससे ढका छुपा नहीं है। फिर आपने देखा कि एक दफा वो KPK के CM वो लाहौर गए, वो बसों के शीशे तोड़ रहे थे, और किस किस्म का मतलब है कि उनका बिहेवियर था। आज लोग ये देखते हैं कि अपनी लीडरशिप जो सारी है वो महफूज जगह पर बैठी और लोगों के बच्चों को भेज देते हैं कि भाई आप जलसों में जाकर इंतजार फैलाए। सो आप कह रहे हैं कि अगर ये जलसा होता है और एक बड़ा जलसा होता है, इससे ना रिहाई की उम्मीद है ना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनने जा रहा है। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये तहरीकों के जरिए नहीं, ये तो फिर इनको अदालतों के जरिए, अदालतों के अंदर अपनी बेगुनाही के सबूत देना होंगे। ठीक है, अगर दूसरी तरफ आप रियासत के साथ एक टकराव की कैफियत में हैं, और आप लोग उससे आप मतलब है कि आपस में जो इनकी ग्रुपिंग है, आप खुद देख लें। अब बुखारी साहब इस बात को तस्लीम करें ना करें, कितने ग्रुप बन चुके हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हरदा सराई करते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, एक वक्त था कि आप दूसरे, आज आप देख ले कि इन्हीं का सोशल मीडिया, वो कहते हैं ना कि किसी के लिए गड़ा खोदे तो खुद बंदा गिरता है। जिस सोशल मीडिया से आप लोगों को गालियां निकलवाते हैं, इस पे जवाब ले लेते हैं। अगर इजाजत दें, वज़ीर आला पंजाब बहुत मुख्तलिफ जगहों पर गई, सैलाब के रिलीफ वर्क को उन्होंने देखा, बड़ी एक्टिव रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो बड़ी फ्रंट फुट पे आके तनकीद कर रही हैं, बानी PTI पे भी और PTI पे भी। क्या कह रही हैं वो? लेट्स वॉच दैट। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। बुखारी साहब, ये बात कोई बताए जाके फिर बानी PTI को? वो कह रही हैं मरियम साहिबा कि उनको पता ही कुछ नहीं है। देखिए, वो तो खान साहब आपको याद हो तो पहले भी कहते थे, एक तो ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ये पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, किसी से सीखना भी नहीं चाहते। अभी तो सारा पंजाब डूबा हुआ है। अभी तो आप गई हैं CM साहिबा, आप हमारे CM को कहती हैं कि वो पिस्तौलों बंदूकों के साथ आता है। आपके साथ तो इतने बड़े बड़े स्क्वाड थे कि लोगों को रोटी नहीं पहुंची। एक टाइम की, दो टाइम की तरह जाके देख लें, मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए लाइव, मैंने खुद उसमें देखा कि लोग कह रहे थे कि जी CM बैठी हुई हैं और आके चॉकलेट और चिप्स के पैकेट दे रही हैं, और जो पैकेट चिप्स का और दूध का डब्बा और जूस का डब्बा दे रही हैं, उस पैसों से ज्यादा तो बड़ी उसकी अपनी तस्वीर उसके ऊपर लगी हुई है। और जो है हमारे खाना नहीं पहुंचा, 6-6 घंटे 8-8 घंटे रूट लगे रहे और उसकी वजह से रोके। सो कहते हैं दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो इनको तो अभी आते दाल का भाव ही नहीं पता, क्योंकि ये तो बगैर जीते हुए लोगों से है ना। ये तो 17 सीटों से लेके प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और CM भी बन गए, चाचा, बालद, भाई, कजन साहब हारे हुए हैं इलेक्शन। किसी का रिजल्ट उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। किसी की पिटीशन उठा के देख लें, डिसाइड हुई है नहीं हुई, सब आपको पता लग जाएगा। तो ऐसी चीजों में उनसे ये बात कोई गैर तवक्को तो नहीं है। उनसे तो ऐसी बातों की तवक्को है ना, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, ना वो फॉर द पीपल है, ना वो बाय द पीपल है। तो जब बिठा दिया गया हो ला के और इसी तरह के बैठे हो मैंडेट चोरी करके, तो उनसे आप इसी तरह की तवक्को करेंगे ना। उनसे आप ये तो नहीं कह सकते कि वो दूध की नहरें बहा देंगे। मुझे जरा बता दें रेट के आज जरा आटे दाल भाव का, जरा चीनी का रेट क्या है बता दें। नेचुरल कैटास्ट्रोफी थी ये, तो एक डिजास्टर था जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी था, जो डिजास्टर था, बट बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट की पार्ट के ऊपर। जरा इस पे मेरी एक बात सुन लीजिएगा। गवर्नमेंट को पता था कि ये सैलाब आना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नेक्स्ट टाइम जो है 22 to 30% ज्यादा बारिश होनी है। हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जापान के पास है, NDMA यूज कर रहे हैं और जो मेट ऑफिस यूज कर रहा है। आपको ये भी पता था इंडिया में कितनी बारिश होनी है और उन्होंने कैसे दरवाजे खोलने हैं डैम्स के और कितना पानी आना है। आपने तो बंदोबस्त ही नहीं किया। आपके पास तो मोबाइल किचन नहीं था, आपके पास तो मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं थी, आपके पास तो कंक्रीट रेजिडेंस नहीं था, आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं रखा हुआ था। जाके तस्वीरें बना देना। हमने देखी है, कोई मुझे नहीं, आप बता दें खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे बता दें KP की गवर्नेंस पे चलें, इसी पे बात कर लेते हैं। जाएं वहां जाके, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाके देखें जो घर डूबे हैं उन सबको पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, जाके देखें उनको सामान मिला है कि नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं आप, किसको किससे मिला रहे हैं। यहाँ तो 10-10 दिन बाद पानी आया है,
वहां तो विद इन 3 to 4 आवर्स पानी आया। पंजाब पूरे का सिर्फ एक शहर है आपको, क्योंकि वहां पे आपने बिल्कुल रिवर बैंक के ऊपर घरों के ऊपर एक्शन ही नहीं आपको नहीं पता। होटल्स मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं, यू आर सैडली मिस्टेकन। वहां पर कोई सोसाइटी किसी रिवर के ऊपर नहीं है। सोसाइटी की बात नहीं कर, मैंने कहा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, घर, रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो थे विद इन 24 आवर्स गिर गए। एक होटल बचा जिसका मालिक अमीर मुकाम फेडरल मिनिस्टर है आपकी फेडरल गवर्नमेंट का, बाकी सारे होटल विद इन 24 आवर गिरा दिए। जाके चेक कर लीजिएगा जो बने हुए थे वहां पर रिवर के बैंक्स में, और रिवर के बैंक्स के अंदर भी बने थे, रिवर के बैंक्स के बाहर बने हुए थे। पहले ही वो वहां पे क्यों बने हुए थे? बट ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ ना, आप जरा सुन लेना। नहीं, मेरी बात सुन लें। वहां पर जो आपका वाहिद एक सियालकोट शहर है पूरे पंजाब का, आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स, चेक कर लीजिएगा। एक वाहिद सियालकोट शहर है जिसमें पानी 4 घंटे में आता है जम्मू से, जो आपको टाइम नहीं मिलता उसको कवर अप करने का। बाकी तो सब आपको 7-7, 6-6 दिन लगते हैं। और जो वहां पर आया क्लाउड ब्रस्ट की बात हुई, जो बुनेर की बात आप कर रहे हैं, वो एनडीएमए ने ये नहीं कहा था कि क्लाउड ब्रस्ट होगा और इतना ज्यादा पानी आ जाएगा, लेकिन आया पानी और हमने उसे कवर किया। वो रिवर बैंक के ऊपर नहीं आया, वो लोगों के गांव में घुसा, लोगों के पुराने सदियों पुराने गांव है उनके अंदर पानी गया।